प्रियम कुमार आपका अपना चैनल राइट डिसीजन पर आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए, कल हम लोगों ने एक लेटर पे पहला वीडियो डाले थे, तो लेकिन वो क्या हो रहा था, थोड़ा सा वो आपको लेटर साफ साफ दिखाई नहीं पड़ रहा था। ठीक है, मतलब थोड़ा सा लिखावट जो है थोड़ा सा क्लियर नहीं होता, तो उसके बाद थोड़ा सा हम लोग रिविजन कर लें। कल जो हम लोग पार्ट 1 में जो इसका पहला वीडियो था ड्राइंग में, ठीक है, तो देखिए कल हम लोग वहाँ स्टार्ट किए थे लेटर्स। ठीक है, उसी का थोड़ा सा पहले रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद फिर आज का आगे का टॉपिक पढ़ेंगे। देखिए कल हम लोग कल पढ़ाए थे आपको हम लेटर्स, अक्षर। ठीक है, और देखिए अक्षर क्या है, तो अक्षर क्या है कि जैसा कि हम बताए थे कि अक्षर क्या है कि ड्राइंग पर, मतलब कि आप ड्राइंग शीट पर क्या करते हैं, ड्राइंग शीट पर शीर्षक, टाइटल, टिप्पणी जिसको लोग नोट्स बोलते हैं, तथा अन्य सूचनाएं। ठीक है, अन्य सूचनाओं को लिखना ही क्या कहलाता है, अक्षर कहलाता है। ठीक है, मतलब लेटर्स कहलाता है। और देखिए नोट्स, ये ध्यान रहे कि अक्षर के अंतर्गत क्या होता है, सिर्फ अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े व छोटे अक्षर को ही लिखा जाता है। मतलब कि ISI के द्वारा जो ये आपका लेटर्स के बारे में बताया गया है, ठीक है, ISI या जिसे BIS के नाम से भी जानते हैं वर्तमान में, ठीक है, तो ये उसके द्वारा क्या बताया गया कि सिर्फ अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े व छोटे अक्षर को ही लिखा जाता है। ठीक है, मतलब यहाँ पे हम लोग ड्राइंग में जो पढ़ेंगे सिर्फ अंग्रेजी वर्णमाला, इंग्लिश अल्फ़ाबेट के ABCD कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर्स को। ठीक है, यहाँ पे हम हिंदी वाले पर स्वर्ण और व्यंजन वाला जो आपका ये है पढ़ने वाला, उसको यहाँ पे हम यूज नहीं करते हैं। ठीक है, ISI के द्वारा सिर्फ इंग्लिश अल्फ़ाबेट के बारे में बताया गया, स्मॉल या कैपिटल लेटर्स के बारे में। ठीक है, तो हम लोग ड्राइंग में भी ऐसे भी हम लोग कहीं हिंदी लिखते हैं जहाँ हम लिखते हैं साइड व्यू। ठीक है, साइड व्यू का हिंदी होता है पार्श्व दृश्य, तो पार्श्व दृश्य वहाँ पर हम लोग लिखते हैं, नहीं लिखते हैं, वहाँ लिखते हैं क्या, साइड व्यू। फ्रंट का मतलब होता है सामने से। ठीक है, सामने से देखना, तो क्या हम लोग उसको सामने से लिखते हैं या उदग्र, या उसका होता है उदग्र दृश्य। तो उदग्र दृश्य नहीं लिखते हम लोग, लिखते हैं उसका क्या, इंग्लिश फ्रंट व्यू। ठीक है, तो ड्राइंग में हम लोग इंग्लिश ही वर्ड यूज करते हैं, हिंदी नहीं यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा ये जो नियम है, ठीक है, यहाँ पे जो नियम लिखा होगा ISI के अनुसार बड़े व छोटे अक्षर की ऊंचाई। ठीक है, तो ये अक्षर की ऊंचाई जो होगी, ये सिर्फ ये लागू किस पे होगा, ये सिर्फ इंग्लिश अल्फाबेट के बड़े व छोटे, मतलब कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर्स में होगा। ठीक है, अब देखिए लेटर्स क्या है, जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है साइड व्यू लिखा है। अगर मान लीजिए लेटर्स का यूज कहाँ होगा, लेटर्स का यूज होगा जैसे प्रोजेक्शन पढ़ रहे हैं, तो प्रोजेक्शन में भी देखिए यहाँ पे लेटर्स का यूज हो रहा है, लेटर्स हो रहा है। ठीक है, फिर हम लोग ड्राइंग शीट पे क्या करते हैं, हम लोग क्लास वाला जो क्लास के अंदर जो हम लोग ड्राइंग बनाते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, ड्राइंग शीट पे हमें क्या होता है, एक टाइटल ब्लॉक बनाना पड़ता है, और उस टाइटल ब्लॉक में क्या करना पड़ता है, टाइटल का नाम देना पड़ता है, सब टाइटल का नाम देना पड़ता है, सिर्फ टाइटल का नाम देना पड़ता है। ठीक है, तो जैसे देखिए ये हो गया हमारा ये। फिर देखिए नोट्स क्या बोलते हैं, जैसे कि ऑल डायमेंशन आर इन mm, यहाँ पे क्या है, नोट्स है, इसका मतलब क्या कि सभी बीमाएं किसमें, मिलीमीटर में, मतलब सभी बीमाएं मिलीमीटर का मतलब जैसे यहाँ पे लिखे हम 80। ठीक है, तो 80 क्या, 80 के साथ अगर मान लीजिए कोई लंबाई है या चौड़ाई है, तो 80 के साथ 80 बोलने से नहीं होगा। जैसे कि आपसे हम पूछें कि यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी है, तो अगर मान लीजिए आप बोलिएगा 80, क्या 80 मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, कुछ तो मात्रक बोलना होगा। ठीक है, जैसे मान के चलिए कि हम आपसे पूछे कि मान लीजिए कि भागलपुर रेलवे स्टेशन से NEC घंटाघर ITI की दूरी कितनी है। ठीक है, तो आप जाहिर सी बात बोलिएगा 1 किलोमीटर या 1.5 किलोमीटर या 500 मीटर, तो सिर्फ देखिए वहाँ किलोमीटर या मीटर बोल रहे हैं ना, मीटर क्या मात्रक है, तो कुछ ना कुछ मात्रक लगाना पड़ेगा, ये नहीं कहेंगे कि हम एक 1 किलोमीटर या 1 मीटर। ठीक है, तो कोई भी अगर हम मान लीजिए लंबाई चौड़ाई बोलते हैं, तो उसके साथ यूनिट बोलना जरूरी होता है, मात्रक बोलना जरूरी होता है। ठीक है, तो उसी तरह यहाँ पे लिखिए ये 50, इसका हाइट 50, इसका 30 या 80, इसका मतलब ये कि यहाँ पे कितना, जो भी चीज़ लिखा हुआ है यहाँ पे उसका न्यूमेरिकल वैल्यू, उसका उसके साथ मात्रक क्या लगे, यहाँ पे हम लोग mm लिखते नहीं है, लेकिन यहाँ पढ़ते क्या है, 80 mm। ठीक है, तो उसके बारे में बता रहा है कि ऑल डायमेंशंस आर इन, मतलब कि यहाँ पे हम mm नहीं लिख के हम लोग यहाँ पे नोट्स लिख देते हैं, ऑल डायमेंशंस आर इन mm, यहाँ पे S लगेगा, ऑल डायमेंशंस आर इन mm। इसका मतलब यह कि सभी बीमाएं मिलीमीटर में, mm का मतलब क्या होता है, मिलीमीटर। ठीक है, mm का मतलब मिलीमीटर, तो यहाँ पे सारा क्या है, मिलीमीटर, जैसे 80 मिलीमीटर, 30 मिलीमीटर, 50 मिलीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लेटर लिखेंगे, तो भी लेटर का लिखने का भी नियम है कितना, और ये लिखेंगे, और ये आपका कोई भी आप नंबर लिख रहे हैं तो भी। ठीक है, तो जैसा कि कल हम आपको बताए थे कि कुछ भी नंबर लिखेगा, जैसे मान लीजिए, ठीक है, अगर मान के चलिए कि अगर आप मान के चलिए कुछ भी लेटर लिख रहे हैं, जैसे मान के चलिए कि आप लेटर लिख रहे हैं, मान के चलिए Y,
तो देखिए y क्या होगा, यहाँ से देखिए थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं। देखिए अगर मान के चलिए आप यहाँ पे लिखा y, तो देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक लेटर को हम लोग बोलते हैं h, और यहाँ से लेके यहाँ तक को हम लोग बोलते हैं w, और ये कितना मोटा है, ठीक है, और इसकी मोटाई हो गया ये, जिसको हम लोग बोलेंगे मोटाई, इसको बोलेंगे हम लोग d, ठीक है। आपको बताए भी थे कि एच डी क्या है, एच आपका हाइट है, ठीक है, एच बराबर देखा जाए क्या है, एच क्या है आपका ऊंचाई है, और डी देखा जाए क्या है, डी आपका मोटाई है, और डब्ल्यू क्या है आपका, डब्ल्यू डब्ल्यू आपका चौड़ाई है, ठीक है। तो ये कुछ भी लेटर लिखेंगे उसी वही नियम होगा इस पे। मान के चलिए आप कोई डिजिट लिखते हैं, जैसे मान लीजिए हम 80 लिखे, तो 80 अगर मान के चलिए, तो वहाँ पे हम अगर मान लीजिए कोई 8 लिखे, तो इसमें भी सेम चीज आएगा, इसमें भी ये हाइट आएगा, ये आपका चौड़ाई आएगा, और ये फिर इसका क्या होगा, डी होगा, मोटाई होगा, ठीक है। तो कुछ भी लेटर लिखेंगे, लेटर मतलब ABCD, स्मॉल या तो कैपिटल, उसमें भी हाइट आएगा, मोटाई आएगा, चौड़ाई आएगा, या फिर हम मान के चलिए हम नंबर लिखें, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं नंबर्स, अंकन, ठीक है, तो वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे। लेकिन तो यहाँ पे देखिए नंबर्स भी लिखेंगे तो भी वहाँ पे 3 चीज आएगा, हाइट आएगा, मोटाई आएगा, और चौड़ाई आएगा, ठीक है। तो इसी के लिए मतलब यहाँ पे बताया गया, यहाँ पे हाइट ISI के द्वारा जो है, मतलब ISI के अनुसार, ये जिसे हम लोग BIS के नाम से जानते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट या ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड या भारतीय मानक संस्थान जिसको बोलते हैं BIS को, के अनुसार क्या होता है, बड़े व छोटे अक्षर, बड़े वाले कैपिटल और वह छोटे अक्षर इंग्लिश अल्फाबेट का जो लेटर है की ऊंचाई को निर्धारित की गई, उसके द्वारा ये बताया गया, उसके द्वारा नियम दिया गया कि उस लेटर को अगर आप लिखते हैं तो कितने हाइट में लिखते हैं, ठीक है। तो अगर मान लीजिए आप मेन टाइटल मतलब शीर्षक, अगर मुख्य शीर्षक है, ठीक है, तो मुख्य शीर्षक या ड्राइंग संख्या के लिए मतलब कितना नंबर ड्राइंग है या कितना नंबर आप ड्राइंग का आंसर दे रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए इसका हाइट क्या है, 6, मिनिमम 6 है, 6, 8, 10, 12, मिनिमम 6 और मैक्सिमम 12, ठीक है। तो ये उसकी ऊंचाई होगी। उसके बाद उप शीर्षक, सब टाइटल, शीर्षक 3, 4, 5, 6, ठीक है, टिप्पणी, नोट्स तथा अन्य सूचनाएं, अदर इंफॉर्मेशन या बीमा के लिए आपका 2, 3, 4, 5, ठीक है, जैसे कि बीमा है यहाँ पे, ठीक है। टिप्पणी अगर लिखना हो, जैसे यहाँ टिप्पणी हम लिखे हैं, तो इसका हाइट क्या होगा, इसका हाइट 2, 3, 4, 5 में से कोई होगा, तो हम लोग मैक्सिमम क्या करते हैं, 2, 3, 4 में तो बड़ा कौन है, 5। इसमें चूंकि हम लोग डायमेंशन के लिए क्या करते हैं, और डायमेंशन नोट्स लिख के लिखते हैं तो 5 mm की हाइट में लिखते हैं, और ये लेटर वगैरह हम लोग लिखते हैं तो 5 mm की हाइट में लिखते हैं, ठीक है। मान लीजिए 4 लिखेंगे तो ज़्यादा छोटा हो जाएगा, 5 थोड़ा सा अच्छा है, ठीक है, हाइट में, ठीक है। अगर मान लीजिए आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि मुख्य शीर्षक क्या है या उप शीर्षक क्या है या शीर्षक क्या है, तो मेरे पहले वाला वीडियो पार्ट 1 देखी जाके, ठीक है, वहाँ पे हम बताए हैं कि मुख्य शीर्षक क्या है, उप शीर्षक क्या है और शीर्षक क्या है, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, ये हमारा लेटर था, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं, और कल आपको बताए भी थे कि ये, ठीक है, और ये बताए थे कि आपको कि लेटर जो है आपका, वो लेटर को हम लोग 4 प्रकार से विभाजित करते हैं, ठीक है। मतलब कि लेटर जो होती है, अक्षर के जो टाइप होते हैं, मतलब कि हम लिख सकते हैं टाइप्स ऑफ लेटर, या मान के चलिए यहाँ पे लिखते हैं हम कि अक्षर का जो ये होता है, अक्षरन का जो टाइप होता है, अक्षरन का प्रकार, अक्षर का प्रकार होता है आपका, अक्षर जो होती है वो 4 प्रकार की होती है। पहला हम लोग पढ़े थे, इसको हम लोग बोलते हैं सिंगल स्ट्रोक, सिंगल स्ट्रोक लेटर्स, ठीक है, सिंगल स्ट्रोक लेटर जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में एक घातीय, इसको बोलते हैं एक घातीय अक्षर। दूसरा होता है आपका डबल स्ट्रोक, डबल स्ट्रोक जिसको हम लोग बोलते हैं द्विघातीय, द्विघातीय अक्षरण। तीसरा बताए थे आपको
रोमन रोमन लेटर्स। रोमन लेटर्स का मतलब इसको हिंदी में भी बोलेंगे तो रोमन ही बोलेंगे, रोमन अक्षरम। और चौथा बताए थे आपको फ्री हैंड लेटर। जैसे आप लोग फ्री हैंड ड्राइंग बनाते हैं उसी तरह फ्री हैंड लेटर्स भी होता है, फ्री हैंड एक्शन भी होता है, जिसको हम लोग बोल सकते हैं मुक्त हस्त अक्षरम। ठीक है, तो हम लोग कल यहाँ तक पढ़ चुके थे। ठीक है, आपको बताए भी थे कि यहाँ पे जो आप ये मुक्त फ्री हैंड लेटर्स में क्या होता है, फ्री हैंड लेटर्स में क्या होता है, सिर्फ हाइट को मतलब जो ISI के द्वारा जो हाइट निर्धारित की गई वो हाइट को हम लोग मेंशन करते हैं। जैसे कि यहाँ पे ऑल डायमेंशन एवं लिखे या साइड भी लिखे, यहाँ पे सिर्फ क्या करते हैं हम लोग बताए थे कि आपको यहाँ पे 2 लाइनिंग दे देना है, 2 लाइनिंग के बीच में एक निश्चित हाइट पे लिखना है। सिर्फ यहाँ पे हाइट पे हम लोग मेजरमेंट करते हैं, उसके चौड़ाई पे हम लोग फोकस नहीं करते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका फ्री हैंड हो गया। रोमन लेटर में क्या होता है कि रोमन लेटर में तो हमारा इस इंजन ड्राइंग में हमारे इस इंजन ड्राइंग में क्या होगा, रोमन लेटर का प्रयोग तो होगा ही नहीं, क्योंकि ये स्टाइलिश लेटर होता है। क्योंकि इसमें थिकनेस क्या होती है लेटर की, एक जगह समान नहीं होती है। ठीक है, मतलब कि ये जो रोमन लेटर देख रहे हैं आप, ये 3 नंबर जो देख रहे हैं, इसमें क्या होती है, थिकनेस समान नहीं होती है। बाकी ये सिंगल स्ट्रोक डबल स्ट्रोक फ्री में क्या होता है, लेटर का थिकनेस मतलब डी क्या होता है, समान होता है। मतलब थिकनेस का मतलब जितना ये पेंसिल का मोटाई होगा, इस पेंसिल के नीब का मोटाई होगा, मतलब अगर मार्कर से लिख रहे हैं तो इस लेटर का थिकनेस कितना होगा, जितना ये इसका थिकनेस होगा, ये इसका ये। आप पेंसिल से लिखेंगे तो पेंसिल के जो नीब होगा ग्रेफाइट, वो जिससे हम लोग लिखते हैं, उसका जितना थिकनेस होगा वही उस लेटर का थिकनेस होगा। तो इसमें क्या होता है, सिंगल स्ट्रोक डबल स्ट्रोक और फ्री हैंड में क्या होता है, थिकनेस समान रहता है। लेकिन ये रोमन लेटर में क्या होता है, थिकनेस समान नहीं रहता प्रत्येक हिस्से में। ठीक है, तो इसीलिए क्या करते हैं हम लोग, इंजीनियरिंग ड्राइंग में इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं सिंगल स्ट्रोक लेटर्स के बारे में। ठीक है, तो हम लोग आज स्टार्ट करते हैं सिंगल स्ट्रोक लेटर। देखिए, सिंगल स्ट्रोक लेटर के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लें कि सिंगल स्ट्रोक लेटर जो है इंजन ड्राइंग में इसी का ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। मतलब इंजन ड्राइंग में अगर मान लिया जाए कि हम लोग जो प्रोजेक्शन में है या फिर लेटर्स लिखने में, ठीक है, या फिर जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन भी आएगा आपको तो सिंगल स्ट्रोक लेटर के बारे में आता है। कोई भी वर्ड आपको सिंगल स्ट्रोक लेटर में लिखने के लिए देता है। ठीक है, तो इंजन ड्राइंग में क्या होता है, इसी का ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और इसे गौथिक अक्षर भी कहा जाता है। ठीक है, इसे ध्यान से दीजिएगा, इसे हम लोग गौथिक अक्षर भी कहते हैं, गौथिक। ठीक है, और ऊंचाई और जिसका ऊंचाई और चौड़ाई होता है, ऊंचाई और चौड़ाई का एक निश्चित अनुपात होता है, वो होता है 7:4, यानी H/W। इस सूत्र को आप लोग याद रखिएगा, इसका काम होगा आगे जब हम लोग लेटर को लिखेंगे। H/W मतलब H/W का जो अनुपात होता है वो 7:4, यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं इस रूप में 7:4 को 7/4। H/W का अनुपात 7/4। ठीक है, इसे याद रखिएगा, ये सूत्र काम देगा। ठीक है, इसे लिखने के लिए 2 विधि है। ठीक है, जब इसको हम लोग लिखेंगे, मतलब सिंगल स्ट्रोक लेटर को लिखने के 2 तरीके हैं, एक ग्राफ विधि, ठीक है, ग्राफ बना के लेटर को लिख सकते हैं, या फिर 2 सहायक लाइन खींचकर। ठीक है, ग्राफ बनाने का मतलब है कि इससे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, ग्राफ ऐसे इस तरह का ग्राफ बनाएंगे, कैसे ग्राफ बनाएंगे उसके बारे में बताएंगे आपको आगे के वीडियो में। ठीक है, ये ग्राफ इस तरह हम लोग बनाएंगे। ठीक है, और इसमें क्या होगा, इसमें हम लोग लेटर को लिखते हैं। ठीक है, ये हो गया ग्राफीय विधि। और 2 सहायक लाइन आएंगे खींचने का मतलब क्या हो गया, एक बेस लाइन लेंगे, फिर ठीक है, फिर उसका दूसरा बेस लाइन लेंगे जहां उसका ये हाइट दिखाएगा। ठीक है, और ये भी लेटर का हाइट दिखाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 2 सहायक लाइन खींच देंगे, और 2 सहायक लाइन खींचने के बाद इसके अंदर में इसके यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, लेटर को लिखेंगे, और यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, लेटर को लिखेंगे। ठीक है, तो ये बताएंगे आगे। ठीक है, और फिर देखिए ग्राफ या सरल सहायक रेखा खींचने के लिए, ग्राफ या 2 सहायक रेखा खींचने के लिए, मतलब ये जो यहाँ पे ग्राफ खींचे और यहाँ पे सहायक लाइन जो खींचे, तो इसके लिए हम क्या यूज करें, पेंसिल का यूज करेंगे ना। तो आप लोग पढ़े होंगे पेंसिल के बारे में। ठीक है, तो बताइए कौन सा पेंसिल यहाँ पे यूज कीजिएगा। तो चलिए तो बता देते हैं कि यहाँ पे जो पेंसिल जो यूज कीजिएगा वो पेंसिल यूज करना आपको कौन सा, 2H, मतलब कि ये ग्राफ बनाना या 2 सहायक लाइन खींचने के लिए आप कौन सा पेंसिल यूज कीजिएगा, 2H। ठीक है, यहाँ पे देखिए 2H पेंसिल का यूज कीजिएगा। और लेटर्स लिखने के लिए यहाँ पे जो हमने ए लेटर लिखा,
ए लेटर जो लिखा है यहाँ पे ए लेटर लिखा है, कुछ भी लेटर लिखेंगे ए से लेकर जेड तक, ठीक है, तो उसके लिए हम लोग यूज करेंगे कौन सा पेंसिल, एच पेंसिल, ठीक है। ये नहीं कि जोन मन तो पेंसिल यूज कर देंगे, ठीक है, इसका निर्धारण है कि मतलब आपको यही पेंसिल यूज करना होगा, ठीक है। तो ग्राफ खींचने के लिए 2H पेंसिल, और सहायक लाइन खींचने के लिए भी 2H पेंसिल, और लेटर्स को लिखने के लिए क्या पेंसिल यूज करना होगा, H पेंसिल यूज करना होगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि सिंगल स्ट्रोक लेटर को दो प्रकार से विभाजित करते हैं, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि सिंगल स्ट्रोक लेटर भी कई प्रकार का होता है, ठीक है। तो सिंगल स्ट्रोक लेटर के बारे में जानते हैं भी, ये कितने प्रकार का होता है। देखिए सिंगल स्ट्रोक लेटर्स को हम लोग दो रूप में, पहले दो भाग में बांटते हैं, कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर्स। कैपिटल लेटर्स मतलब कैपिटल अगर लेटर होगा तो भी उसको हम सिंगल स्ट्रोक में लिखेंगे, और स्मॉल लेटर होगा तो भी वो सिंगल स्ट्रोक के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर, ठीक है। कैपिटल लेटर तो आप जान ही रहे हैं, कैपिटल लेटर्स का मतलब हो गया ABC, ए से लेकर जेड तक बड़ी, और यहाँ हो गया ए से लेकर जेड तक छोटी, ठीक है। फिर हम लोग क्या करते हैं, कैपिटल लेटर को दो भाग में बांटते हैं। कैपिटल लेटर को फिर हम लोग दो भाग में बांटते हैं, वर्टिकल और इंक्लाइंड, ठीक है। वर्टिकल का मतलब यह कि 90 डिग्री पे लेटर को लिखना, और इंक्लाइंड को मतलब यह कि एंगल पे लिखना, ठीक है। मतलब ये समझिए कि वर्टिकल, जैसे मान लीजिए वर्टिकल ना, वर्टिकल का मतलब है जैसे कि मान लीजिए हम ये मान लीजिए ए लिख रहे हैं, तो ये जो ए का जो ग्राफ होगा वो 90 डिग्री होगा, ठीक है। इस रूप में होगा ए का ग्राफ, ठीक है। और इसके अंदर में हम ए लिखेंगे, कुछ भी लिखेंगे, कुछ भी लेटर लिखेंगे। लेकिन इंक्लाइन के अंदर में क्या होगा, इंक्लाइन के अंदर में क्या होगा कि ये जो आपका ये ग्राफ होगा ये होगा, और ये ग्राफ जो होगा ये एंगल में होगा, इस रूप में, ये इस तरह का एंगल में होगा, ये रहेगा, ठीक है। एंगल का मतलब क्या हो गया कि ये 90 डिग्री में रहेगा, और ये 90 डिग्री से, देखिए ये ध्यान दीजिएगा, ये 90 डिग्री से क्या रहेगा, तो ये 90 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री, और ये 90 डिग्री से अगर ये बात करें ये एंगल, तो ये 90 डिग्री से अगर हम 90 डिग्री से अगर हम क्या बोल सकते हैं, आप राइट चले, ठीक है। 90 डिग्री से क्या करें, आप देखिए ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री से क्या करें, आप इधर चले, अगर दाएं साइड चले तो ये कितना होगा, ये 15 डिग्री, ठीक है। अगर हम 90 डिग्री से दाएं चले 90 डिग्री से, तो 15 डिग्री कोण पे झुका हुआ रहेगा। या अगर आप कोण का मतलब कि जैसे आप कोण को नापते हैं ना, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज हम ये कर सकते हैं कि अगर हम बात करें, ये कौन सा होगा, क्लॉकवाइज हो गया, क्लॉकवाइज, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज देखा जाए तो 15 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री से, 90 डिग्री से क्लॉकवाइज 15 डिग्री पीछे, ठीक है। मतलब 90 डिग्री कोण से क्लॉकवाइज 15 डिग्री कम, मतलब 85 डिग्री। तो ये तो 85 डिग्री पे ही है, ये 85 मतलब ये जो कोण खिंचाएगा 85 डिग्री पे। अगर मान लीजिए आप कोण का निर्धारण इधर से कर रहे हैं, ये हो गया आपका क्लॉकवाइज, ये हो गया आपका क्लॉकवाइज, और ये हो गया आपका एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। इधर से हो गया आपका एंटी क्लॉकवाइज, उधर से क्लॉकवाइज घड़ी की सुई, और इधर से हो गया एंटी क्लॉकवाइज, इस डायरेक्शन में क्लॉकवाइज और इस डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज कौन का देखा जाए तो 85 डिग्री, ठीक है। कहने का मतलब 15 डिग्री 85 डिग्री बात एक ही है, ठीक है। मतलब ये कोण तो क्या हो रहा है 85 डिग्री हो रहा है, इधर से भी आप 15 डिग्री, अगर 90 डिग्री से माइनस करेंगे 15 डिग्री क्लॉकवाइज में तो 85 डिग्री खींचना होगा, और इधर से एंटी क्लॉकवाइज से अगर आप कोण को खींचेंगे तो भी आपको 85 डिग्री खींचना होगा। ये 85 लिख देते हैं बड़ा थोड़ा सा, ये आपका 90 डिग्री था, और ये कोण का हम बता रहे थे कि ये कोण जो होगा ये 15 डिग्री पे होगा, और यही ये 15 डिग्री खींचे क्या हो गया 85 डिग्री हो गया। और ये भी कोण तो यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब कि देखिए ये भी कोण तो बन रहा है कितना, ये भी कोण तो 85 डिग्री ही बन रहा है, ठीक है। हम आगे बताएंगे कि कैसे इसको खींचना है इंक्लाइन में, ठीक है। फिलहाल अभी ये समझिए। तो उसके बाद देखिए हम लोग कैपिटल लेटर को दो प्रकार में बांटे हैं, वर्टिकल लेटर्स। वर्टिकल लेटर्स को हम लोग हिंदी में बोलते हैं ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर वर्टिकल ऊर्ध्वाधर, और इंक्लाइन का मतलब तिर्यक या तिरछी बोलिए, ठीक है। तो कैपिटल लेटर्स को फिर दो भाग में बांटे हैं, वर्टिकल लेटर्स और इंक्लाइन लेटर। देखिए इसको हम लोग ये भी कर सकते हैं वर्टिकल कैपिटल लेटर्स, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, इसको हम ये भी कर सकते हैं वर्टिकल कैपिटल्स लेटर, क्योंकि यहाँ देखिए यहाँ भी वर्टिकल है वहाँ भी वर्टिकल है, तो इसीलिए
कैपिटल लेटर, ये कैपिटल होगा, इसको हम लोग बोल सकते हैं वर्टिकल कैपिटल लेटर्स। अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो वहाँ पे आप ये लिख सकते हैं कि इसको हम लोग बोल सकते हैं दूसरी भाषा में वर्टिकल कैपिटल लेटर्स। ठीक है, मतलब यहाँ पे कैपिटल आप जोड़ देंगे। फिर उसके बाद इसको दो भाग, इसको फिर तीन भाग में हम लोग बांटते हैं। ठीक है, नॉर्मल वर्टिकल लेटर्स, ठीक है, नॉर्मल वर्टिकल लेटर्स, कंप्रेस वर्टिकल लेटर्स और एक्सटेंडेड वर्टिकल लेटर्स। ठीक है, नॉर्मल का मतलब गया समान, ठीक है, कंप्रेस का मतलब गया चिपका, और एक्सटेंडेड का मतलब फैला हुआ। ठीक है, सिंपल समझिए। नॉर्मल ये क्या है, मतलब कैपिटल लेटर को लिखने का मतलब कैपिटल लेटर को वर्टिकल में लिखेंगे 90 डिग्री में, फिर उस 90 डिग्री में भी हम उसको तीन तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जैसा क्वेश्चन कहेगा वैसा। ठीक है, नॉर्मल लेटर, कंप्रेस और एक्सटेंडेड, देखिए कुछ नहीं है। नॉर्मल का मतलब यार समानता, आप लेटर को कैसे लिखते हैं, जैसे आप लेटर को लिखते हैं, जैसे मतलब आपको लेटर को लिखने आता है, जैसे जो आपका लिखावट हो। ठीक है, और कंप्रेस का मतलब क्या हो गया कि मान के चलिए कि आपके पास जगह कम हो। ठीक है, मान के चलिए कि आपके पास जगह कम हो और लेटर ज़्यादा लिखना हो। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, लेटर को सटा सटा के लिखते हैं, कंप्रेस करके लिखते हैं। तो वही हो गया कंप्रेस वर्टिकल लेटर। और एक्सटेंडेड लेटर क्या हो गया, एक्सटेंडेड लेटर मतलब फैलाना है, मतलब कि मेरे पास क्या है, मेरे पास वर्ड कम है या लेटर कम है, लेकिन जगह क्या है, बहुत ज़्यादा है। ठीक है, जगह बहुत ज़्यादा है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, एक्सटेंडेड कर देते हैं, फैला देते हैं। जैसे कि आप लोग बोर्ड के एग्जाम में देंगे, मैट्रिक +2 या जो ग्रेजुएशन वगैरह में क्या होता है कि कॉपी भरना होता है, कॉपी भरना होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, लेटर को फैला देते हैं, फैलाते हैं ना। तो वही बात यहाँ पे एक्सटेंड वर्टिकल लेटर, मतलब कि आपके पास वर्ड कम है आपके पास, और लिखने का स्पेस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो वहाँ पर हम लेटर को फैला देंगे, तो हो गया एक्सटेंडेड वर्टिकल लेटर। हमारे पास क्या है, लेटर बहुत ज़्यादा है, जगह कम है, तो उसको बोलेंगे हम लोग कंप्रेस लेटर, कंप्रेस वर्टिकल लेटर। और नॉर्मल लेटर का मतलब कि आपके पास वर्ड भी उतना ही है और जगह भी आपके पास उतना पर्याप्त है। ठीक है, नॉर्मल तरीके से लिखते हैं जैसे हम लोग लिखते हैं अभी। ठीक है, ये हो गया। फिर उसी तरह इंक्लाइन हो गया, इंक्लाइन में भी वही बात, जो बात यहाँ बताई वही बात, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे वर्टिकल था, यहाँ पे हो गया इंक्लाइन। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखे थे वर्टिकल और यहाँ पे लिखे हैं इंक्लाइन, तो सिर्फ वही बात, सिर्फ वो तिरछा में लिखना है, 85 डिग्री कोण में लिखना है। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज 85 डिग्री और राइट क्लॉकवाइज में 90 से 15 डिग्री। ठीक है, तो ये भी हो गया, वही तिर्यक लिखना है, तिरछा में लिखना है, नॉर्मल लिखना है, तिरछा में कॉम्प्रेस लिखना है, और तिरछा में कोण में क्या लिखना है, एक्सटेंडेड फैला के लिखना है। ठीक है, उसके बाद देखिए फिर इसको हम लोग ये पढ़ लिया, कैपिटल लेटर कंप्लीट हो गया हमारा। ठीक है, कैपिटल कंप्लीट हो गया। ठीक है, देखिए यार एक बात और आपको बता दें, यहाँ अगर इसका पूरा डिटेल लिखिएगा, जैसे कि मान लीजिए आप लोग फाइल पढ़े होंगे, तो फाइल को लोग पढ़े ना कि 4 प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है। तो अगर आपको फाइल का कोई टूल्स लेना होगा तो चारों चीज़ को मिल के बोलना पड़ता है। ठीक है, मिला के। ठीक है, ग्रेड भी, कट भी, लेंथ भी और शेप भी मिला के बोलना पड़ता है। तो उसी में देखिए यहाँ पे हम लोग ये इसको कर सकते हैं कि कैपिटल लेटर्स है ना, तो इसको हम लोग वर्टिकल कैपिटल लेटर्स कर सकते हैं। यहाँ पे कैपिटल जोड़ सकते हैं, वर्टिकल कैपिटल लेटर्स। उदाहरण चूंकि वर्टिकल लेटर यहाँ भी है, वर्टिकल लेटर स्मॉल में भी है, इसलिए इसको अंतर करने के लिए हम लोग कर सकते हैं वर्टिकल कैपिटल लेटर्स। ठीक है, फिर इसको बोलेंगे नॉर्मल वर्टिकल कैपिटल लेटर्स। ठीक है, फिर इसको बोलेंगे, देखिए यहाँ पे हम लिख ही देते हैं वर्टिकल, ये हो गया, यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, वर्टिकल, उसके बाद कैपिटल। ठीक है, वर्टिकल कैपिटल लेटर हो गया। फिर इसी नॉर्मल वर्टिकल, यहाँ पे लिख सकते हैं कैपिटल। ठीक है, अलग अलग करने के लिए नॉर्मल वर्टिकल कैपिटल लेटर्स। फिर यहाँ कॉम्प्रेस वर्टिकल, यहाँ भी आप लिख सकते हैं कैपिटल, यहाँ भी कैपिटल लिख सकते हैं आप। एक्सटेंडेड वर्टिकल, यहाँ लिख सकते हैं कैपिटल लेटर्स, यहाँ भी लिख सकते हैं इंक्लाइन वर्टिकल कैपिटल लेटर्स, सॉरी इंक्लाइन वर्टिकल तो नहीं बोलेंगे, इंक्लाइन कैपिटल लेटर्स, नॉर्मल इंक्लाइन कैपिटल लेटर्स, कंप्रेस इंक्लाइन कैपिटल लेटर्स और एक्सटेंडेड इंक्लाइन कैपिटल लेटर्स। ठीक है, मतलब सिर्फ अलग अलग जो चीज़ यहाँ पे लिखा वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया, इसलिए इसको स्मॉल और कैपिटल को अलग करने के लिए हम ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, और बाकी किताब में लिखेगा तो ऐसे ही लिखा जाएगा। ठीक है, उसको हम अलग करने के लिए लिख सकते हैं, कहीं कहीं आपको ऐसा भी लिखाएगा तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होना। फिर देखिए स्मॉल लेटर हो गया, स्मॉल लेटर में क्या होगा, वही बात हो गया, वर्टिकल है, ग्राफ बनाएंगे, फिर इंक्लाइन बनाएंगे। ठीक है, इंक्लाइन लेटर हो गया। देखिए यहाँ पे भी वही है, इसको हम लिख सकते हैं वर्टिकल स्मॉल लेटर्स, वर्टिकल स्मॉल लेटर्स। फिर देखिए नॉर्मल वर्टिकल लेटर्स, इसको हम लोग नॉर्मल कंप्रेस, फिर वही जो यहाँ समझाए वही चीज़ यहाँ पे है, तो इसको हम लिख सकते हैं नॉर्मल वर्टिकल स्मॉल लेटर्स।
ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं वर्टिकल के बाद स्मॉल लेटर, मतलब कि लेटर्स के पहले, याद रखिए लेटर्स के पहले अगर स्मॉल वाला पढ़ रहे हैं तो लेटर्स से पहले वर्ड यूज कीजिए स्मॉल लेटर्स, और लेटर के अगर आप कैपिटल आप पढ़ रहे हैं तो लेटर के पहले आप यूज कीजिए कैपिटल लेटर्स। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ हम लेटर्स लिख दिए थे, ठीक है, जगह कम था। ये हो गया, तो इसको बोलेंगे नॉर्मल वर्टिकल, कौन सा पढ़ रहे हैं स्मॉल लेटर्स पढ़ रहे हैं तो इसको बोलेंगे नॉर्मल वर्टिकल स्मॉल लेटर्स। ठीक है, और कंप्रेस वर्टिकल स्मॉल लेटर्स, और ये हो गया आपका एक्सटेंडेड वर्टिकल स्मॉल लेटर्स। ठीक है, फिर इंक्लाइन हो गया तो नॉर्मल, फिर वही बात इंक्लाइन हो गया नॉर्मल इंक्लाइन स्मॉल लेटर्स। ठीक है, देखिए हम लिख ही देते हैं, आप लोग को दिक्कत ना होगा, यहाँ लिख देते हैं स्मॉल, यहाँ भी आप लिख दीजिएगा, यहाँ पे भी आप स्मॉल लिख सकते हैं, और यहाँ भी आप लिख सकते हैं यहाँ भी स्मॉल लेटर्स हो ही गया। इंक्लाइंड स्मॉल लेटर्स यहाँ भी आप लिख सकते हैं स्मॉल। ठीक है, तो यहाँ पे तो वर्टिकल हो गया, वर्टिकल यहाँ भी आप लिख सकते हैं वर्टिकल स्मॉल लेटर्स। ठीक है, कुछ नहीं, ये सिर्फ अंतर करने के लिए वर्टिकल स्मॉल लेटर्स, यहाँ भी नॉर्मल वर्टिकल, यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं, यहाँ स्मॉल लिख देंगे स्मॉल, तब वर्टिकल लेटर्स, फिर यहाँ भी आप कर सकते हैं वर्टिकल स्मॉल लेटर्स, यहाँ भी आप कर सकते हैं वर्टिकल स्मॉल लेटर्स। सिर्फ ये अंतर करने के लिए ऐसा हम लिख दिए, स्मॉल लेटर्स हो गया। यहाँ भी आपको बताए थे, यहाँ कैपिटल जोड़े ही आप, ठीक है, यहाँ पे तो कैपिटल जोड़े ही हैं, कैपिटल हो गया, यहाँ पे भी आप इसको कैपिटल जोड़ सकते हैं, ये कैपिटल जोड़ दी, यहाँ पे भी, यहाँ भी जोड़ सकते हैं। वर्टिकल के बाद क्या, यहाँ पे बोले ही थे आपको, वर्टिकल के बाद यहाँ भी आप कैपिटल जोड़ सकते हैं, नहीं भी जोड़िएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कैपिटल जोड़िएगा तो इससे पता चलेगा कि आप कौन सा पढ़ रहे हैं, स्मॉल वाला पढ़ रहे हैं कि ये वाला पढ़ रहे हैं। ठीक है, और यहाँ भी वर्टिकल आप कर सकते हैं कैपिटल, यहाँ भी आप कर सकते हैं इंक्लाइन कैपिटल लेटर, CA कैपिटल, नॉर्मल, देखिए नॉर्मल इंक्लाइन, तो यहाँ भी आप जोड़ सकते हैं कैपिटल लेटर्स, यहाँ भी आप जोड़ सकते हैं इंक्लाइन कैपिटल लेटर्स, यहाँ भी जोड़ सकते हैं आप कैपिटल ये हो गया कैपिटल लेटर। देखिए पहले भी वो गलत नहीं था, ठीक है, बस अंतर ये था कि जो चीज यहाँ पे देखिए आपको सब जगह एक ही वर्ड लग रहा है, ठीक है, इसलिए कंफ्यूजन नहीं, चूंकि यहाँ कैपिटल है। अगर मान लीजिए कि आप पढ़ रहे हैं वर्टिकल लेटर्स, तो वर्टिकल यहाँ पे क्या, वर्टिकल लेटर यहाँ भी लिखा था, वर्टिकल लेटर यहाँ भी लिखा था, तो यहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो जाएगा कि कैसे पढ़ेंगे, तो इसलिए आपको हम ये करवा दें चेंजिंग। ठीक है, कि स्मॉल लेटर अगर मान लीजिए है तो हम उसको बोलेंगे वर्टिकल स्मॉल लेटर्स, ठीक है, और यहाँ पे वर्टिकल लेटर पढ़ेंगे तो बोलेंगे वर्टिकल कैपिटल लेटर्स। ठीक है, अगर आप नॉर्मल वर्टिकल पढ़ रहे हैं तो नॉर्मल वर्टिकल यहाँ भी था वहाँ भी था, तो इसको बोलेंगे नॉर्मल वर्टिकल कैपिटल लेटर्स। अगर नॉर्मल में इंक्लाइन पढ़ेंगे तो नॉर्मल इंक्लाइन कैपिटल लेटर्स। अंतर समझ रहे, देखिए नॉर्मल वर्टिकल कैपिटल लेटर्स, नॉर्मल इंक्लाइन कैपिटल लेटर्स। देखिए कंफ्यूजन नहीं होना है। कंप्रेस वर्टिकल कैपिटल लेटर्स, चिपका हुआ कंप्रेस वर्टिकल लेटर्स, कंप्रेस इंक्लाइन कैपिटल लेटर्स, मतलब चिपका हुआ रहेगा लेकिन
कोण पे रहेगा 15 डिग्री, 90 डिग्री से पहले 15 डिग्री या फिर 85 डिग्री के कोण पर ये रहेगा, फिर फैलाना। ठीक है, देखिए दो सब जगह एक ही चीज है, एक ही यूज हो रहा है, वर्टिकल, इंक्लाइन, नॉर्मल, कंप्रेस, एक्सटेंडेड, हर जगह। ठीक है, तो आप शायद समझ गए होंगे कि कैपिटल लेटर्स, इसको हम देखिए सिंगल स्ट्रोक में मैंने दो प्रकार में बांटे, कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर्स। ठीक है, वर्टिकल कैपिटल लेटर्स, फिर इंक्लाइन कैपिटल लेटर्स। वर्टिकल कैपिटल लेटर्स को तीन भाग में बांटे, नॉर्मल वर्टिकल कैपिटल लेटर्स, कंप्रेस वर्टिकल कैपिटल लेटर्स, एक्सटेंडेड वर्टिकल कैपिटल लेटर्स। फिर इंक्लाइन को कैपिटल लेटर को तीन भाग में बांटे, नॉर्मल इंक्लाइन कैपिटल लेटर्स, कंप्रेस इंक्लाइन कैपिटल लेटर्स और एक्सटेंडेड इंक्लाइन कैपिटल लेटर्स। देखिए वर्ड को समझिए। फिर ये वर्टिकल स्मॉल लेटर्स, यहाँ पे बोले तो लोग वर्टिकल कैपिटल, लेकिन यहाँ पे बोलेंगे क्या स्मॉल, क्योंकि स्मॉल वाला भाग है, तो वर्टिकल स्मॉल। फिर इसको तीन भाग में बांटे, जो चीज यहाँ लिखे तो वही चीज लिखेंगे, सिर्फ यहाँ कैपिटल लिखे तो यहाँ स्मॉल लिखेंगे, बस यही अंतर है। नॉर्मल वर्टिकल स्मॉल लेटर्स, कंप्रेस वर्टिकल स्मॉल लेटर्स, एक्सटेंडेड वर्टिकल स्मॉल लेटर्स। जो चीज यहाँ इंक्लाइन में लिखे तो वही इंक्लाइन में यहाँ भी लिखे हैं, ध्यान से देखिए, जो इंक्लाइन में यहाँ था वही वहाँ भी लिखे, लेकिन अंतर यहाँ यहाँ सिर्फ कैपिटल लिख दिए, वहाँ पे स्मॉल लिख दिया। और इससे पहले अगर कैपिटल स्मॉल नहीं लिखे तो दोनों आप लोग को क्या लग रहा था, एक ही लग रहा था। ठीक है, इसलिए इसमें चेंजिंग करवा दिए। ठीक है, ये हो गया इंक्लाइन स्मॉल लेटर्स और नॉर्मल इंक्लाइन स्मॉल लेटर्स, कंप्रेस इंक्लाइन स्मॉल लेटर्स और एक्सटेंडेड इंक्लाइन स्मॉल लेटर्स। ठीक है, देखिए इसको हिंदी में अगर आप लिखना चाहें तो कैपिटल लेटर्स हो गया बड़ा अक्षर, वो हो गया छोटी अक्षर। ठीक है, हम लोग कैपिटल लेटर्स को हम लोग ठीक है, चलिए आगे पढ़ेंगे फिर कैपिटल के पूरा डिटेल। उसके बाद देखिए वर्टिकल कैपिटल लेटर्स हो गया, मतलब ऊर्ध्वाधर बड़ी अक्षर हो गया। नॉर्मल मतलब सामान्य हो गया, नॉर्मल मतलब सामान्य ऊर्ध्वाधर बड़ी अक्षर। कंप्रेस मतलब चिपका ऊर्ध्वाधर बड़ी लेटर्स। एक्सटेंडेड वर्टिकल कैपिटल मतलब फैला हुआ ऊर्ध्वाधर बड़ी लेटर्स। इसका हिंदी लिखेंगे इंक्लाइन होता है तिरछा, इंक्लाइन कैपिटल लेटर्स मतलब तिरछी बड़ी अक्षर। फिर देखिए नॉर्मल समान तिरछी कैपिटल बड़ी अक्षर। कंप्रेस इंक्लाइन कैपिटल लेटर मतलब क्या, चिपका हुआ तिर्यक, मतलब चिपका हुआ तिर्यक बड़ी अक्षर। एक्सटेंडेड इंक्लाइन कैपिटल लेटर मतलब क्या हो गया, फैला हुआ तिर्यक या तिरछी बड़ी अक्षर। ठीक है, फिर उसी तरह यहाँ पे बड़ी बोले वहाँ पे स्मॉल बोल देंगे। ठीक है, तो ये था हमारा सिंगल स्टॉप लेटर्स का पूरा डिटेल। ठीक है, तो कल हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे अब कि इस लेटर को कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो कल हम लोग स्टार्ट करेंगे, पहले हम लोग सिंगल स्टॉप लेटर को स्टार्ट किए हैं, तो सिंगल स्टॉप लेटर को ही पहले हम लोग लिख लेंगे। तो पहले हम लोग सिंगल स्टॉप लेटर में कैपिटल लेटर को लिखना सीखेंगे ऐसे लेकर जेड तक। ठीक है, फिर उस पर देखेंगे कैसा क्वेश्चन आता है, फिर हम लोग स्मॉल पे चलेंगे और फिर हम लोग तब चलेंगे सिंगल स्टॉप के बाद डबल स्टॉप। ठीक है, तो ये थोड़ा सा लेटर्स लंबा चैप्टर है। ठीक है, अगर आप समझ जाइएगा तो बिल्कुल आसान है, कुछ नहीं है ज़्यादा इसमें लेटर्स को लिखना है, लिखने का नियम होता है सिर्फ। ठीक है, तो देखिए अब जो हम लोग का जो क्लास होगा यानी अब लेटर्स पे, तो उसमें क्या होगा कि आपको सेट स्क्वायर के बारे में जानना पड़ेगा, क्योंकि सेट स्क्वायर अगर आपने नहीं चलाया है तो फिर आपको दिक्कत होगा, कि अब सेट स्क्वायर का ही काम होगा यहाँ पे लेटर्स को लिखने में। ठीक है, तो अगर आप लोग को सेट स्क्वायर अगर चलाने के लिए नहीं आता होगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में, कि अगर नहीं चलाना तो बता देंगे कि सेट स्क्वायर को कैसे चलाया जाता है। क्योंकि अब जो भी लेटर लिखेंगे वहाँ पे ग्राफ भी बनाएंगे तो सेट स्क्वायर का काम होगा, लेटर्स को लिखेंगे भी तो भी सेट स्क्वायर का काम होगा। ठीक है, तो ड्राइंग पढ़ने के लिए सेट स्क्वायर का जानना बहुत जरूरी है, मतलब उसको चलाने के लिए आना चाहिए। ठीक है, उसके बारे में जानना जरूरी है। ठीक है, तो चलिए अगर आज का सेशन हमारा पसंद आया हो तो दिल से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, और अगर आपको कोई भी डाउट हो इस चैप्टर से रिलेटेड तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में जाके, इसी वीडियो के नीचे जब देखते हैं तो उसके नीचे कमेंट बॉक्स आता है, उस कमेंट बॉक्स में अगर कोई भी आपका दिक्कत हो तो कमेंट में जाके आप कमेंट कीजिए। अगर हम ज़रूर चाहेंगे कि आपके कमेंट का जवाब दें। ठीक है, थैंक यू।